एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फिर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस टेट और सी टेट एग्जाम को लेके। ये दोनों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता ही होगा कि एस टेट के एग्जाम डेट की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, वो जारी कर दी गई है। आप सबका एस टेट का जो एग्जाम है वो के बाद कभी भी हो सकता है। तो इसमें हम आज के जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस टेट और सी टेट एग्जाम को लेके बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा या सी टेट, उसी को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो टीआरई 4 के लिए ये दोनों एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम आपका अगस्त में ही कराया जाएगा, ये कंफर्म है। उसकी कोई डेट चेंजिंग नहीं होगी। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एस टेट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम कैसे करें। अभी टोटल मिला के हमारे पास सिर्फ 25 दिन की टाइमिंग बची हुई है। जो अब तक तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो भी एग्ज़ाम का डेट कैंसिल होना और फिर से इलेक्शन का आना, इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो गई है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एस टेट की तैयारी कैसे करें आप 25 दिन में टोटल। तो देखिए, एस टेट का जो एग्ज़ाम है 20 मई को या 20 मई के बाद कभी भी लास्ट में करा ली जाएगी। सी टेट का एग्ज़ाम आप सबको पता ही है कि जुलाई में होने वाला है। तो इस टेट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करें तो आपके पास टोटल मिला के 25 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, जिसमें कि आप सभी को एस टेट एग्ज़ाम में 3 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें पहला आपका जीएस, दूसरा शिक्षण कला और तीसरा सब्जेक्ट। ये 3 टॉपिक पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है और इसी की प्रिपरेशन आपको करनी है एस टेट क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, एस टेट एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं आता है और ना ही इसका बहुत लेंथ सिलेबस है, जिसमें कि आप सभी को किसी पेड कोर्स की या ऑनलाइन क्लास की या ऑफलाइन क्लास की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, जैसे कि आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करें कि इसमें कौन सा पोर्शन हम कितना पढ़ें और कितना छोड़ें, जिससे कि हमारा काम बन जाए। इसमें हमें टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्वालिफाई नंबर आपका 75 है। जो आपका पासिंग नंबर है वो सिर्फ 75 नंबर है और जो आपका एग्ज़ाम का टोटल नंबर आता है वो आपका 150 का होता है। पूरा पेपर आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 75 नंबर पाके पास करना होगा। नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो स्ट्रेटजी है तैयारी करने की वो कैसी होनी चाहिए, वो डेली आपको 2 घंटा शिक्षण कला पढ़ना है पर डे। आप डेली आज से नहीं, कल से शेड्यूल बना लीजिए। 25 दिन आपके पास टाइम है और 25 दिन आपको पढ़ना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है, टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो ही 4.0 में एलिजिबल होंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करना। तो अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रेटजी अपना के देखा हुआ है। फिर भी मैंने भी इस पे अप्लाई किया हुआ है हायर लेवल के लिए, 11 to 12 के लिए, क्योंकि ये हमने ना ही फॉर्म पिछली बार भरा था और ना ही क्वालिफाई किया है। इस बार ही हमने ये अप्लाई किया है और इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सोचा थोड़ा आप सबसे भी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में शेयर किया जाए। 2 घंटा आपको सिर्फ शिक्षण कला पढ़ना है और 4 से 5 घंटा आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़नी है। सब्जेक्ट मेन आपका है, क्योंकि ये आपका 100 नंबर का आना है। तो सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो 100 नंबर में अगर आप 60 नंबर सब्जेक्ट में ही पा जाते हैं तो बाकी में आप ना भी पढ़ें तो भी तुक्के से आपको 10-15 नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट मेन एग्ज़ाम यानी टीआरई 4 में भी आना है। तो सब्जेक्ट अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिर्फ रिवीजन बेस पे ही देखना होगा, बहुत उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सब्जेक्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में आपको 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे देना ही है। साथ में हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। 2 घंटे शिक्षण कला देखना है प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि इतना तो आपके कॉमन सेंस से खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे 25 दिन तो आपका ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो सही होने की चांसेस बनेगी।
रही बात जीके और जीएस की, तो जीके जीएस जितना भी आपने पढ़ा है वो बहुत है, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नए में जो भी आपको पढ़ना है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 नंबर, 8 से 10 नंबर आता है। तो उसमें आपको 2 महीने का जो भी इम्पोर्टेंट योजना है, खेल है, कला है, संस्कृति है, पुरस्कार है, जो आपका मेन ये 2 महीने का जो भी करंट अफेयर है वो आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और आप 2 महीने का करंट अफेयर सर्च करके पढ़ाई कर लेंगे तो 2 से 4 दिन में आप उसको निपटा सकते हैं। डिपेंड आपको, और डेली यूट्यूब पे पढ़ाई करने से और 10 चैनल पे जाने से आने से आपका टाइम ही ख़राब होगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगी। तो जितना से जितना हो सके आप यूट्यूब से दूर रहें और आप वही टॉपिक सर्च करें यूट्यूब पे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर किसी भी चैनल पे आप सर्च करके 2 से 3 महीने का आप देख सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट आप अपना जो खुद नोट्स बनाए होंगे या बुक लिए होंगे उससे पढ़ाई करें और एमसीक्यू सॉल्व करें। शिक्षण कला आप किसी भी एक यूट्यूब को जो भी आपको जो भी टीचर समझ आते हैं उनको सब्सक्राइब कर ले, और उनका डेली बहुत तमाम तरह के चैनल पे बहुत प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो उस पर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहें। इतना ही आपको करना है एस्टेट के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रेटजी रही बात करें हम सी टेट की, तो सी टेट तो आप सब तैयारी कर ही रहे होंगे और जुलाई में उसका एग्ज़ाम है। जैसे सी टेट वाले स्टूडेंट्स जुलाई में क्वालिफाई करेंगे तो उनको भी TRE 4 में मौका मिलेगा। तो इसलिए एस्टेट और सी टेट बहुत इम्पोर्टेंट है पास करना, क्योंकि 4 में अगर आप अप्लाई मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।